वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 1913 वैकेंसीज इन 48 सब्जेक्ट्स। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली थी कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें उसमें कर ली थी। और उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूज़ ये है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसको इक्विवेलेंस कमेटी के नाम से जाना गया था। और वो कमेटी इसलिए बनाई गई थी जो अलाइंड सब्जेक्ट के लिए वो वो डिसाइड करे कि किस सब्जेक्ट में आप, यानी आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी की है, आपका सब्जेक्ट जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वैसी एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है आरपीसी की तरफ से, रिपोर्ट ऑफ इक्विवेलेंस कमिटी एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एमकॉम इन कॉमर्स वालों के लिए, यानी जिन्होंने जनरल एमकॉम की है, वो एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम तीनों सब्जेक्ट में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। ये हम रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये विज्ञप्ति पूरी जारी हो गई है। इस विज्ञप्ति के डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है और इसका डिटेल वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देता हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो 48 सब्जेक्ट हैं, कौन सा पीजी आप, अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट में की है, आपकी पीजी उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये एक रिपोर्ट है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत। ये रिपोर्ट इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो डिसाइड करती कि आप कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है। तो उन्होंने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें काफ़ी चीज़ें आप देखिए। इकोनॉमिक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके रिलेवेंट और अलाइंड जो सब्जेक्ट है ना, वो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपिंग स्टडीज़, काफ़ी चीज़ें हैं। आप एक बार इसकी जो लिस्ट है पूरी मैं आपको बता देता हूँ, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड भी काफ़ी 8 से 10 हैं। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, वो सारे कैंडिडेट हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो कम से कम 10-12 हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंफॉर्मेशन एरिया स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 3 हैं, फिलॉसफी में भी 3-4 हैं, होम साइंस में बहुत हैं। होम साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने सारे सब्जेक्ट चेक करने के बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, फिलॉसफी में है, होम साइंस में आपकी दी हुई है, ड्राइंग में दी हुई है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी में भी काफ़ी 9-10 हैं आराम से। सोशलॉजी में दी हुई है, उर्दू में केवल उर्दू है, हिंदी में भी 3 है, साइकोलॉजी में दी हुई है, केमिस्ट्री में भी काफ़ी लिस्ट बड़ी है, और फिज़िक्स में है, जूलॉजी में है। सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना, वो एमकॉम वालों के लिए, वो भी मैं आपको दिख रहा हूँ। बॉटनी में भी सारे अलाइंड और रिलेवेंट सब्जेक्ट दे दिए हैं। मैथमेटिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी में आप देखिए एक बार, एबीएसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके जो एबीएसटी में जैसे एमकॉम की हुई है, या एमकॉम इन कॉमर्स है, या अकाउंट एंड फाइनेंस है, तो वो कॉमर्स कर सकते हैं अप्लाई। फिर जो सब्जेक्ट ईएफएम है, ईएफएम में भी ईएफएम वाले, कॉमर्स वाले, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले, वो कॉमर्स से हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये फील्ड दिया हुआ है, ये उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आरपीसी ने दिए हैं, ये अलाइंड और रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आप देखिए, कॉमर्स, कॉमन कॉमर्स एबीएसटी में भी अप्लाई कर सकता है, ईएफएम में भी कर सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखिए कि केवल कॉमर्स जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो कॉमर्स स्ट्रीम का है ना, ये उसके लिए है जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर से है, उनका मैनेजमेंट में किया हुआ है। उनका बहुत बड़ा इशू हुआ था, उस इशू को क्लियर कर दिया गया, वो यानी एलिजिबल है, ईजिली उनको जॉब मिल जाएगी। कॉमर्स वाले हैं। उसके अलावा
आप मेरी कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनका जनरल एमकॉम किया हुआ है VMOU से, यानी आप VMOU से एमकॉम कीजिए और तीनों सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर देखिए, इसमें लॉ में सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। लॉ का भी अभी रिसेंटली बहुत इशू हुआ था, उसमें भी केस चले थे 6 महीने तक, उसमें भी पेंडेंसी हो गई थी रिजल्ट में। फाइनली उसकी रिजल्ट आ चुकी है। कंप्यूटर साइंस है, आर्ट हिस्ट्री है, अप्लाइड आर्ट है और एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जानी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ऐसी रिपोर्ट कोर्ट में भी प्रस्तुत कर दी गई है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप RPC की मेन वेबसाइट पर आ जाओगे तो RPC की मेन वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में या 2023 या न्यूज़ वाले सेक्शन में भी ये दोनों रिपोर्ट आ गई होगी। उस समय जब मैंने डाउनलोड किया था उस समय नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरीके से सर्च करके निकाली थी। ये ऊपर 22 तारीख आज की डेट की ये रिपोर्ट पड़ी हुई है और ये एडवर्टाइजमेंट पड़ी हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।